गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आज के शानदार लेक्चर की शुरुआत हो रही है क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज से। इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत आपका जो चैप्टर है डीप वाटर, गहरा पानी, तो इस चैप्टर को विलियम डॉगलस ने लिखा है, जो कि इस चैप्टर के 60 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और उनके आंसर। चैप्टर डीप वाटर, गहरे पानी। तो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करें कि डिस्क्राइब डॉगलस स्ट्रगल, यानी कि डॉगलस के संघर्ष के बारे में, यानी जो संघर्ष किया था उसका वर्णन कीजिए एट द पूल, तालाब में। तालाब का मतलब तालाब के पानी में डॉगलस ने जो संघर्ष किया था उसके बारे में वर्णन कीजिए। आगे कह रहे हैं व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, उसने अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया था। तो इसके आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। आंसर है इसका व्हेन डॉगलस वाज थ्रोन इनटू द 9 feet डीप बाई MCA पूल, जब लेखक बाई MC पूल माने तालाब में 9 फीट की गहराई पर पहुंचा था, यानी जब उसमें कूदा था, तो कह रहे हैं ही लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन। तो वो जब तालाब की तली पर पहुंचता है तो वो एक बैठने की कंडीशन में पहुंच जाता है। हालांकि जिस तरह से की ज़मीन पर बैठते हैं उस तरह की कंडीशन में वो तालाब की तली पर पहुंच जाता है, यानी पानी के नीचे पहुंच जाता है। इन द बिगिनिंग माने शुरुआती समय में बैठने की पोजीशन में पहुंच जाता है। ही सैलोड, कह रहे हैं ही सैलोड वाटर, उसके मुख में पानी भर गया था। सैलोड माने निकल लेना, हालांकि जब नीचे पहुंचा था तो पानी के अंदर उसके मुख में पानी भर गया। एंड बेंट डाउन एट वंस, और तुरंत पानी के नीचे चला गया। टू द बॉटम माने तली पर, पानी के तली पर पहुंच जाता है। ऑन द वे डाउन, नीचे के रास्ते पर। ही वॉज फ्राइटेंड, वो बिल्कुल डर गया था, डरा हुआ था। बट नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ बिट्स, किंतु पूरी तरह से निराश नहीं हुआ। हिज लंग्स, उसके फेफड़े, वर रेडी टू बस्ट, उसके फेफड़े जो थे वो बिल्कुल फटने की कंडीशन थे, हालांकि काम करने से बंद होने वाले थे। बट मेड ए स्ट्रेंजी टू स्प्रिंग अपवार्ड, किंतु उसने ऊपर उछलने के लिए, पानी से ऊपर उछलने के लिए उसने पूरी ताकत लगाई। ठीक, अपवार्ड माने ऊपर की तरफ। ऑन हिटिंग द बॉटम, और उसने पानी की तली से ऊपर को अपने आप को पुश किया, हिट मारी। ठीक है। ही केम अप स्लोली, और वो धीरे धीरे ऊपर आया। एंड सा द डर्टी वाटर ऑन ऑल हिज साइड, उसने अपने सभी साइडों में गंदा पानी देखा। ही वांटेड टू क्राई फॉर हेल्प, वो सहायता के लिए चिल्लाना चाहता था, आवाज़ देना चाहता था। बट किंतु वाटर इंटर्ड हिज माउथ, किंतु पानी जो उसके मुख में भर गया था। हिज लेग्स, उसकी टांगें, बीकेम पैरालाइज्ड, यानी उसकी जो टांगें थी, जो पैर थे, बिल्कुल निशान हो गए थे। पैरालाइज्ड माने बिल्कुल जो है काम करना बंद कर दिया। स्टिफ एंड रिजिड, पूरी तरह से। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग हिम अंडर, पानी का एक विशेष दबाव उसको नीचे की तरफ खींच रहा था। ही स्टार्टेड हिज बैक जर्नी, उसने अपनी पुरानी यात्रा पर जो है लौटना चाहा। टू द बॉटम फॉर द सेकेंड टाइम, हालांकि तली पर कुछ समय सेकंड के लिए। ही कुड नॉट केम टू द सरफेस, वो पानी की सतह पर कुछ समय तक नहीं आ सका। लाइक ए कॉर्क, जैसे कोई कॉर्क लग गई हो या कोई रुकावट हो गई हो। एज ही हैड थॉट, जैसे उसने सोचा। ही बेंट डाउन, वो नीचे गया। एंड डाउन इंडेसली, लगातार वो नीचे की तरफ चला गया। आगे करें द सीर स्टार्क टेरर सीज्ड हिम, उसको उसके भय ने, डर ने जकड़ लिया। ही वाज, कह रहे हैं ही वाज क्राइंग अंडर वाटर, और वो पानी के अंदर चीख रहा था, आवाज़ दे रहा था। ही कॉल्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। टू हेल्प, कि वो मदद कर दे। हिम माने उससे। वट नथिंग हैपेंड, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। ही लुक्ड फॉर रोप्स, वो रस्सी की तलाश कर रहा था, नहीं रस्सी को
पाने की कोशिश कर रहा था। वाटर लैडर, पानी में सीढ़ी को लगाने की कोशिश कर रहा था। वाटर विंग्स, पानी के पंखों को चाह रहा था फॉर हेल्प, मदद के लिए। बट देयर वॉज नो हेल्प, किंतु उसको कोई सहायता मदद नहीं मिली। ही वॉज ट्रेमलिंग विद फियर, वह डर से काँप रहा था। ट्रेमल मैंने काँपना, विद फियर मैंने डर से। ही स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, उसने जो है तीसरी बार नीचे की तरफ अपने को जाते हुए देखा। इन प्लेस ऑफ एयर, यानी जो है एक जहाँ पर हवादार जगह पर, स्थान पर। ही सकिड वाटर, उसने पानी को वहाँ पर अपने मुख में लिया, हालांकि पानी उसके मुंह में जो जा रहा था। एवरी टाइम मैंने हर बार, ऑल हिज एफोर्ट स्टॉप इट, उसके सारे प्रयास मतलब थम गए या रुक गए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सेंस ऑफ पैनिक। पैनिक माने दुख या कष्ट, और सेंस माने अनुभूति। दुख से क्या अनुभूति हुई। दैट ग्रिपिड विलियम ओ डगलस, जिसने विलियम डगलस को बिल्कुल जकड़ रखा था। हाउ डिड ही ओवरकम दैट फियर, और उसने किस तरह से उस डर पर काबू पाया। नेक्स्ट अथवा में क्वेश्चन और भी है इसी का, व्हाट हैंडीकैप स्टेट विद डगलस, यानी डगलस के साथ क्या विकलांगता ठहर गई, हालांकि वो इतना निशायक क्यों हो गया। हैंडीकैप माने विकलांगता होती है या विकलांग। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। व्हाट डिड ही डू टू रिसॉल्व, उसने इस चीज़ को पुनः हल करने के लिए क्या किया। इट फ्रॉम द लाइफ, अपने जीवन से। आगे कह रहे हैं, आंसर इसका है कैरन डगलस हैड ए फियर ऑफ वाटर, लेखक को पानी का डर था। इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में, यानी बचपन से लेखक को पानी से डर लगता था। ही एंड हिज फादर, वह और उसके पिता, स्टूड इन टुगेदर इन द सर्फ, हालांकि वह उसके पिता एक सर्फ वाली जगह पर खड़ा हुआ करते थे। ही वॉज नोकेड डाउन बाय द वेव्स, और वो पानी के जो तरंगे हुआ करती थी, वेव्स माने तरंगे, उनको धक्का कर देता चला जाता था। ही वॉज फ्राइटेन, उसे डर भी लगता था। एंड डेवलप्ड ए परमानेंट फियर, और उसके अंदर एक निश्चित स्थायी डर बैठने लगा या डर उसको लगने लगा बट फॉर वाटर, पानी के लिए। दिस फियर, इस डर ने रिवाइव्ड, हालांकि डर उसके अंदर जिंदा रहा। वेन ही वाज एट द, कह रहे हैं वेन ही वाज एट द YMCA, जब वो YMCA में स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में तैर रहा था। ए बिग, कह रहे हैं एक बिग बॉय, एक बड़ा लड़का, ऑफ 18 जो 18 वर्ष का था। टोसिड हिम, उसने उसको ऊपर को उछाला। इनटू डीप माने गहराई तक, ऑफ द पूल, तालाब से। ही लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, और वहाँ पर वो गहराई तक यानी कि तली तक पहुँच गया और सिटिंग पोजीशन में हो गया। ही सैलोड वाटर, उसने पानी को निगला, यानी पानी उसके मुंह में भर रहा था, वो उसको निगल रहा था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और वो पानी के तली पर पहुंच जाता है। ही वाज फ्राइटेंड, वो डरा हुआ था, डर गया था। दोज 9 फीट बर मोर, हालांकि वो 9 फीट उसके लिए बहुत अधिक लग रहे थे। लाइक 90 के समान, यानी 9 जो फीट था वो उसको 90 फीट के या 90 फीट के समान लग रहा था। एंड बिफोर, इससे पहले, ही टचड बॉटम, उसने तली को छुआ। हिज लंग्स, उसके फेफड़े, वर रेडी टू बस्ट, वो बिल्कुल फटने की कगार थे, हालांकि काम करने की बंद होने की स्थिति में थे। ही वॉज नियरली ड्राउनेड, वो पास में पानी में डूबा हुआ था। ही प्लानेड, उसने योजना बनाई। टू जंप अप, ऊपर को कूदने की। टू द सरफेस माने ताकि सतह पर आ जाए। बट विदाउट एनी सक्सेस, किंतु उसको कोई सफलता नहीं मिली। हिज हैंड्स, उसके हाथ, एंड लेग्स, और पैर, वर पैरालाइज्ड, वो बिल्कुल उन्होंने काम करना बंद कर दिया। ही वेंट डाउन, वो नीचे गया। डाउन एंडलेसली, और तब तक गया। देन ऑल एफर्ट्स, उसके सारे प्रयास सीज्ड माने अंत, यानी सारे प्रयास जब तक फेल नहीं हो गए तब तो उसने कोशिश की। व्हेन ही केम टू सेंस, जब उसके दिमाग में अनुभूति आई। ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग बिसाइड्स द पूल, तो देखता है कि वो तलीब, यानी कि पूल माने तालाब के एक तरफ है, और वोमिटिंग, उसे उल्टियाँ आ रही हैं। आगे करें, पूल,
तालाब एंड प्रैक्टिस, उस तालाब में उसने अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया 5 डेज माने 5 दिनों तक, ए वीक, हालांकि एक सप्ताह में 5 दिन वो अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर, जो निर्देशक था, जो बताने वाला सिखाने वाला, पुट ए बेल्ट अराउंड डॉगलस, उसने लेखक के, डॉगलस के मतलब उसने चारों ओर से एक बेल्ट बांध दी, पेटी बांध दी। ए लॉन्ग रोप, एक लंबी रस्सी के सहारे, वाज अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस लंबी रस्सी के सहारे उसने बेल्ट को टच कर दिया, उसमें बांध दिया। ही मेड हिम गो बैक, और उसने उससे कह दिया कि अब वापस पानी में जाओ, एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पानी की तली तक। आगे कह रहे हैं ही मेड हिम ए परफेक्ट स्विमर, और उस तैराक ने, कहने मतलब उस ट्रेंड ने, उस सिखाने वाले ने उसको बिल्कुल स्विमर यानी एक तैराक व्यक्ति बना दिया। ही वॉज नॉट श्योर, जबकि उसे इतना पक्का नहीं था, दैट ऑल हिज टेरर हैड लेफ्ट, कि उसका सारा भय उसको निकल गया उसके मन से। सो ही बेंट टू लेग, इसलिए वो झील पे गया, पानी की झील पर, बेंट बॉर्थ एंड डिबिड ऑफ ए डॉक, और एक बतख के समान, डॉक माने बतख के समान उसने डुबकी लगाई, डिबन डुबकी लगाना। ही स्वॉर्म 2 मील्स अक्रॉस, और वो तय करके 2 मील्स अक्रॉस, 2 मील पार कर गया। द लेक माने झील, यानी झील में 2 मील तक वो चला गया। बट इट फाइनली फ्लूड, और वो साध रूप से फ्लूड माने आगे बढ़ा, एंड स्वॉर्म, और तैरा ऑन इन लेक वाटर, पानी वाली झील में, फ्रीली माने बड़े स्वतंत्र रूप से। ही हैड कनक्यूरेड, उसने विजय प्राप्त कर ली, हिज फियर, अपने डर पर, आप वाटर पानी की, और उसने पानी के डर पर विजय हासिल कर ली। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर, एक निर्देशक ने यानी सिखाने वाले ने उसको एक तैराक कैसे बनाया। तैराक, स्विमर मैंने तैराक होता, बिल्ड मैंने बनाया, और इंस्ट्रक्टर मैंने निर्देशक ने यानी सिखाने वाले ने, तो सिखाने वाले ने उसको एक तैराक कैसे बनाया, आउट ऑफ डॉगलस यानी डॉगलस को। आगे कह रहे हैं आंसर इसका, द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड डॉगलस, यानी निर्देशक ने, सिखाने वाले ने उसके लेखक के जो है एक बेल्ट बांध दी, एक रोप, रस्सी के सहारे, अटैच माने उसको जोड़ दिया, टू द बेल्ट से और रस्सी से, बेंट थ्रू ए पुली दैट, और उसको आगे तक ले गया। रैन ऑन एन ओवरहेड कैबल, हालांकि उसको ओवरहेड तक उसको ले गया। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वो निर्देशक उस रस्सी के अंतिम सिरे को पकड़े रहा। एंड दे बेंट बैक, और वो वापस पीछे चले गए। एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, तालाब के पार, फॉर मैनी वीक्स माने कई सप्ताह तक। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट, हालांकि उस निर्देशक ने, उस इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाया, पढ़ाया। डॉगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, डॉगलस लेखक ने अपने चेहरे को पानी के अंदर रखा। एंड एक्सेल, और आगे बढ़ा। एंड टू राइज हिज नोज, और अपनी नाक को पानी से बाहर निकाले रहा। इनहेल, डॉगलस रिपीटेड द एक्सरसाइज, यानी डॉगलस ने इस तरह के अभ्यास को रिपीट किया कई बार, और 100 ऑफ टाइम्स माने सैकड़ों बार उस तरह से वो इस चीज़ को रिपीट करता रहा। आगे कह रहे हैं नेक्स्ट द इंस्ट्रक्टर यानी अगले बार में निर्देशक हेल्ड डॉगलस, हेल्ड माने पकड़े रहा, और डॉगलस माने उस लेखक के लिए एट द साइड, एक तरफ से, आप दी पुल माने तालाब के। एंड हैड हिम किक, और उसको ठोकर लगाई विद हिज लेग्स, अपनी टांग से। फॉर वीक्स माने सप्ताह तक। डॉगलस डिड जस्ट दैट, डॉगलस ने भी वैसे ही किया। एट फर्स्ट, पहले, हिज लेग्स, उसकी टांगें, रिफ्यूज्ड टू वर्क, हालांकि उसके पैरों ने, उसकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया। बट, किंतु, दे ग्रेडली रिलैक्सड, किंतु उन्हें कुछ आराम मिला। एंड फाइनली, साधारण तरीके से, ही कुड कमांड देम, और वो उन पर नियंत्रण फिर करने लगा। आगे कह रहे हैं थस, इस प्रकार से, पीस बाय पीस, यानी इस प्रकार से रुक के द इंस्ट्रक्टर मान निर्देशक बिल्ट ए स्विमर, उसको एक तैराक बना दिया। एंड वेन, और जब ही हैड परफेक्टेड, वो पूर्ण रूप से परफेक्ट हो गया, निपुण हो गया, ईच पीस, हर बार, ही पुट देम टुगेदर इनटू ए इंटेग्रेटेड होल, तो वो उसके साथ पूरी तरह से पानी में जाता है। इन अप्रैल द इंस्ट्रक्टर सेट, निर्देशक ने कहा, नाउ अब यू कैन स्विम, आप तैर सकते हो, डिप, आप डुबकी लगा सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और लंबी दूरी तक तालाब में तैर सकते हो। कह रहे हैं क्रॉल, स्ट्रोक, और पानी में रेंग सकते हो।
बट डॉगलस वाज स्टिल नॉट श्योर, किंतु डॉगलस को फिर भी इस चीज़ का पक्का नहीं लगा, हालांकि उसको फिर भी भरोसा नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट हिम, कि सारा भय, टेरर माने भय, उसके मन से निकल गया है, इस बात पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था। सो ही वेंट टू लेक, इसलिए वो एक लेक माने झील पर गया, और बेंट बॉर्थ एंड डिब्ड ऑफ, और उसने उस झील में पानी में डुबकी लगाई, एक डॉक बतख के समान, एट ट्रिजिक इजलैंड, और वो उसके ज़मीन तक पहुंचा। ही स्वार, कह रहे ही स्वाम 2 मील्स अक्रॉस, और वो 2 मील तक गया पानी में तैर करके, द लेक माने झील में। वट स्टिल ही हैड रेसिडेंशियल डाउट, अब फिर भी उसका जो डर था वो उसके अंदर बसा हुआ था। सो ही डिविड इनटू लेक, इसलिए उसने लेक माने झील में, डिविड माने डुबकी लगाई, एंड स्वार्म अक्रॉस टू द अदर शोर, और तैर करके दूसरे किनारे पर उछला निकला, एंड बैक, और वापस आया। ही साउटेड विद जॉय, और वो आनंद से चिल्लाया, चीखा। एट लास्ट, अंत में, ही हैड कंक्लूड, उसने विजय हासिल कर ली, हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के डर से। हालांकि अंत में उस लेखक ने पानी के डर पर काबू पा लिया। तो डियर स्टूडेंट, इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, हमने इनको एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। धन्यवाद।